जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में और मेरे पीछे आपको ये दो गाड़ियां नज़र आ रही होंगी। इन गाड़ियों में मुजरिमान को लेके जाया जा रहा है और ये इनमें वो मुलज़म भी है जिसकी स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। ये बड़ा ही ख़तरनाक गैंग है जो इस्लामाबाद और दीगर जो शहरी हैं, इस्लामाबाद के अलावा दीगर इलाकों के जो शहरी हैं उनको बहला फुसला कर अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें अगवा करते हैं। तो ये कहानी है जराइम पेशा अनासर की। ये वो जराइम पेशा अनासर हैं जो सीधे साधे भोले भाले नौजवानों को घेरते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। जी, ये जो नौजवान है जो हथकड़ियों में जा रहा है, ये अपनी बीवी को इस्तेमाल करता है और इसकी बीवी एक शख्स को व्हाट्सएप पे कॉल करती है। इनकी मुलाकात पहले कहीं पर होती है, किसी के थ्रू होती है या फिर किसी से नंबर लिया जाता है। ये नंबर लेकर इस्लामाबाद के एक शहरी को कॉल करती है, मैसेजिंग होती है। अब चूँकि ये ख़तरनाक स्टोरी है और जो इसमें अग्रीव पार्टी है, जो मुतासिरा शख्स है, वो चाह रहा है कि उसका नाम ना आए, तो इसलिए हम जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं उनमें से हम मुल्ज़मान का नाम तो दे रहे हैं लेकिन जो अग्रीव पार्टीज़ हैं उनका नाम नहीं दे रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुआशरे में उनकी बदनामी होगी। तो लोग इस बदनामी से डरते हुए ये बात शेयर भी नहीं करते और सामने भी नहीं आते। इस शख्स की बीवी ने एक नौजवान को कॉल की, उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसे अपने घर पर बुलाया। जो मगवी है जो इनका शिकार बना, उसके बकौल कि वो खाना लेकर गया और अभी वो बैठा हुआ था कि ऊपर से 2-3 नौजवान आ गए, 2-3 अफराद आ गए जिन्होंने उसे पकड़ा, उसे रस्सियों से बांधा, उसे मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन्होंने उसको अनड्रेस किया, उसके कपड़े उतारे, उसके साथ बदफेली की। जी, ये जो विक्टिम है वो इसीलिए अपना नाम नहीं बताना चाह रहा, वो स्क्रीन पे नहीं आना चाह रहा कि उसके साथ इन लोगों ने बदफेली की और फिर उस बदफेली की वीडियो बनाते रहे। फिर उन्होंने ये काम करने के बाद उसको दोबारा से बांध दिया और उसके बाद उसके नंबर से, उसके मोबाइल फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन किया कि हमारे पास 20 लाख रुपया लेकर आ जाएं तो हम आपके भाई को छोड़ देंगे। खैर, उसके भाई ने और इनकी दीदा दिलेरी देखें कि उन्होंने ये जो 20 लाख है अपने घर पर मंगवाया और कहा कि यहाँ पर आकर दे जाएं। उसके भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौका पर पहुँची और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये अभी जेल में हैं। ये दोनों मियाँ बीवी ये काम करते हैं और उन्होंने, हमारे ज़राए ये कहते हैं, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इससे पहले बहुत सारे लोगों को वो इसी तरह शिकार बना चुके हैं। ये थाना इस्लामाबाद के थाना खन्ना का वाक़या है जहां पर इसकी FIR हो चुकी है। दूसरा वाक़या थाना कोतवाल के इलाके का है जहां पर इसी तरह का वाक़या पेश आता है। जो विक्टिम है उन्होंने अपनी कहानी में, उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें उन्होंने बताया कि किसी एक अननोन नंबर से एक लड़की ने कॉल करके उसे अपने घर बुलाया और जब वो घर पहुंचा तो वहां पर 3 लोग जो पहले से कहीं छुपे हुए थे एकदम से कमरे से बाहर निकले। उन्होंने मुझे दबोच लिया, मेरे साथ उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया और फिर मेरे कपड़े उतारे। मेरे कपड़े उतार कर मेरी वीडियो बनाई, लड़की के भी कपड़े उतार कर मेरे सामने खड़ा किया, वीडियो बनाई और हम दोनों की वीडियो बनाने के बाद उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया। उनमें जो मज़े की बात यह है कि उन्होंने पूरा एक सीन क्रिएट किया। इसी दौरान वहाँ पर
2-3 अफराद ऐसे आ जाते हैं जिनके हाथ में कैमरा होता है और वो अपने आप को कहते हैं कि वो मीडिया चैनल से हैं, न्यूज़ मीडिया से हैं, और उन्होंने उसकी वीडियो बना ली, वो माफ़ी मांगता रहा और उसकी वीडियो बन गई। और इसी दौरान जब वीडियो बन गई उसके बाद एक शख्स जिसने आते ही अपना तारुफ करवाया कि उसका नाम रफ़ाकत ASI है, उसने उसे पहले तो मारा, फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें थाने ले जाकर मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा काटूंगा। अब ये शख्स कहता है कि मैंने उनकी मिन्नत समाजत की और जो मेरे पास पैसे थे वो उन्होंने ले लिया। अब पैसे ले लिए और उसके बाद उन्होंने मज़ीद तकाज़ा किया, उन्होंने कहा कि मज़ीद पैसे मंगवाएं। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे और घर में मैं इस चीज़ की इत्तला नहीं देना चाहता था, जिस पर मैंने कहा कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो उनमें से एक बंदे, इन लोगों की दीदा दिलेरी देखें, उनमें से एक बंदा इसके साथ गया, मोटरसाइकिल पर बैठकर ATM पे गए, वहाँ से पैसे निकलवा कर उसे दिए और उसकी वीडियोस उसे नहीं दी। उसे ये कहकर भेज दिया गया कि मज़ीद पैसे ला के देंगे तो आपकी जान छूटेगी, अदरवाइज़ आपकी ये जो वीडियोस हैं वो मीडिया पर, अखबारों में चलेंगी। जो मीडिया वाले थे वो मीडिया वाले नहीं थे, मीडिया का नाम लेकर वो ये कार्रवाई कर रहे थे। अब ये तो 2 वाक़यात हो गए। जी बिल्कुल। तीसरा वाक़या पेश आता है इस्लामाबाद के पॉश इलाके में। ये पॉश इलाके F10, F11, E11 के जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ गैंग्स काम कर रहे हैं। वो गैंग्स क्या करते हैं कि जो अमीर घरों के लड़के हैं, जो पार्टियाँ वगैरह करते हैं, वहाँ पर लड़के को टारगेट करते हैं, उसका बायोडेटा लेते हैं और फिर उसके पीछे एक लड़की को लगा दिया जाता है। वो लड़की अपने टारगेट के साथ किसी अमीर घर के लड़के के साथ राहो रस्म बनाती है, उसके साथ ताल्लुकात बनाती है और फिर उसके साथ वही सीन होता है कि उसके साथ पहले वो टाइम गुजारती है लड़की, उसके साथ कुछ फ़िज़िकल हो जाते हैं ये लोग, गलत हरकतें करते हैं और उसकी वीडियोस बना ली जाती हैं। उसके बाद ये लोग इस वाक़े में जो हमारे ज़राए कहते हैं उसमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ताहम अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो ही वो उनके नाम सामने आए, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई वो नाम भी बताएंगे। ताहम अभी तक जो चीज़ सामने आई है कि वो ये है कि ये लोग उसके लड़के के ऊपर FIR करवाते हैं या FIR करवाने की नौबत नहीं आती, उसको पकड़ते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अभी रिसेंट डेज़ में हमारे सामने आए हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर अपना नाम नहीं ले रहे। वो ये चाहते हैं, उन्होंने ये गुजारिश की है, उनकी फैमिलीज़ ने ये गुजारिश की है कि हमारा नाम ना आए, लेकिन इस चीज़ को नशर करें। इस चीज़ को इसलिए नशर करें कि बहुत सारे लोग, चूँकि यहाँ पर इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स बहुत सारे शहरों से, दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, नौजवान होते हैं और उनको ये लड़कियाँ अपने जाल में फंसाती हैं और फिर उनसे भारी रकूम ली जाती है रिश्वत के तौर पर, ब्लैकमेल करके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे लगातार, मतलब मंथली तय कर ली जाती है और वो भत्ता देते रहते हैं। हमारे नॉलेज में 1-2 ऐसे केसेस भी हैं जिनमें इन लोगों ने ना सिर्फ उनसे पैसे लिए, बल्कि उनके साथ बदफेली भी की गई और उनकी बदफेली की वीडियोस बनाई गई।